नमस्कार। आज हम करते हैं सूर साम्राज्य। देखिए, हम कर रहे हैं मुगल कालीन भारत, जो 1526 से 1858 तक आपकी पुस्तक में दे रखा है। उसमें हमने बाबर और हुमायूं के बारे में अध्ययन किया है और हुमायूं से सत्ता प्राप्त की है किसने? शेर शाह सूरी ने। और उसी के साथ सूर साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, सूर साम्राज्य का संस्थापक था फरीद खां, या यूँ कहें शेर शाह सूरी, क्योंकि शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था और ये हसन खां का पुत्र था। और इसके पिता जो हसन खान थे वो जौनपुर राज्य के एक क्षेत्र सासाराम, बिहार के एक छोटे से क्षेत्र के जमींदार थे। ठीक है, यानी सासाराम कहाँ है? बिहार। सासाराम बिहार के जमींदार थे। कौन? हसन खां। और हसन खां की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्रों के अंदर मनमुटाव और द्वंद्व होने लगे, जिसके कारण फरीद है वो दक्षिणी बिहार चला गया और दक्षिणी बिहार में बहार खां लोहानी के यहाँ उसने नौकरी कर ली। और एक दिन बहार खां लोहानी के साथ शिकार पर गए थे और वहाँ फरीद ने क्या किया? निहत्ते ही एक शेर को मार दिया। इस बात को देखकर बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी। यानी शेर शाह का नाम था फरीद और शेर खान की उपाधि किसने दी? बहार खां लोहानी ने। किस कारण? शेर को मारने के कारण। जब शेर शाह है वो शासक बन गए, कब? जब उन्होंने 1539 के अंदर चौसा का युद्ध लड़ा और 1540 के अंदर उन्होंने बिलग्राम का युद्ध लड़ा और एक अच्छा साम्राज्य खड़ा कर लिया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो शेर शाह सूरी का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? शेर शाह सूरी के साम्राज्य की बात करें तो उत्तर में वो हिमालय क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में बंगाल तक फैला हुआ था और वहीं पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर वो पश्चिम में कनौज के क्षेत्र तक फैला हुआ था। अपने विजय अभियान के तहत शेर शाह सूरी ने मालवा को भी विजय कर लिया था। ठीक है, यानी मालवा की विजय भी शेर शाह ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमेलगिरी का युद्ध। देखिए, सुमेलगिरी है वो युद्ध है जैतारण पाली का युद्ध है। ये युद्ध 1544 के अंदर हुआ था। इस युद्ध के अंदर शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया था, लेकिन शेर शाह ने इस युद्ध में जाली पत्रों का सहारा लिया, इसलिए मालदेव ने संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसके सेना नायकों जेता और कुंपा ने संघर्ष किया था। ठीक है, तो जेता और कुंपा के जबरदस्त संघर्ष के कारण शेर शाह है वो युद्ध जीतने के बाद भी ये कहने को मजबूर हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यानी जेता और कुंपा मालदेव के सेनानायक थे, उनके साथ शेर शाह का युद्ध हुआ और बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को शेर शाह जीत पाया और इसीलिए उसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। इस युद्ध के बाद अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ के क्षेत्र है वो किसके कब्जे में आ गए? वो शेर शाह के कब्जे में आ गए। हालांकि मेवाड़ है वो उसके कब्जे में पूर्णतया नहीं आया, मेवाड़ उसके कब्जे में आंशिक तौर पर ही आ पाया था। अगला है कालिंजर अभियान। ठीक है, 1544 के सुमेलगिरी युद्ध के बाद 1545 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और वहाँ कीरत सिंह उस वक्त वहाँ के राजा थे। ठीक है, कालिंजर दुर्ग पर जब आक्रमण किया गया तो तोप का गोला है वो कालिंजर के दुर्ग की दीवार से टकराकर नीचे आ गिरा और वहाँ गिरा जहाँ शेर शाह खड़े थे और वहीं पर बारूद बिछा हुआ था। उस बारूद में विस्फोट होने से आग लग गई और शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो शेर शाह की मृत्यु किस अभियान में हुई? कालिंजर अभियान में। ठीक है, इस प्रकार ये शेर शाह का जीवन काल था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह
शासक बना जिसने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इस्लाम शाह के बाद में जो सुर साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे वो बेहद कमज़ोर हुए, जिनमें मोहम्मद शाह, आदिल शाह, सिकंदर शाह आदि शासकों का नाम लिया जा सकता है, और ये साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और सुर साम्राज्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी ने अपने 4-5 साल के शासनकाल के अंदर, मैं 4-5 साल का शासनकाल इसलिए कह रहा हूँ कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बाहर भगाकर 1540 में सत्ता प्राप्त की थी और 1545 के अंदर उनकी मृत्यु भी हो गई, और ये शासक बने थे तब भी बहुत बड़ी आयु के, यानी 68 साल की उम्र के शासक बने थे। तो इनको 4-5 साल का जो समय मिला उसमें उन्होंने कई सुधार भी किए थे। तो हम शेर शाह के क्या सुधार थे वो देखते हैं। देखिए, शेर शाह सूरी ने लगान को निर्धारित करने के लिए भूमि की नाप करवाई। भूमि की नाप करवाकर उन्होंने गल्ला बख्शी या बंटाई, नस्क, मुक्तई या कनकूत, नकदी या जब्ती, ये प्रणालियाँ लगान निर्धारित करने के लिए या वसूल करने के लिए लगाई। देखिए, गल्ला बख्शी और बंटाई क्या थी? खड़ी फसल को देखकर या फसल कटने के बाद उसको देखकर अपना लगान वसूल किया जाता था। इसी प्रकार नस्क है, मुक्त या कनकूत है, इसमें फसल का अंदाज़ा लगाकर ही लगान वसूल कर लिया जाता था। और ये नकदी या जब्ती है, इसके अंदर क्या है, इसमें 2, 3, 4 साल के लिए लगान पहले से ही निश्चित कर लिया जाता था, तो वो नकद लिया जाता था। इस प्रकार भूमि नाप करके लगान की ये पद्धतियाँ उसने लागू की। सड़कें, शेर शाह सूरी ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, और उनमें एक सड़क है वो बहुत लंबी सड़क है जो सोनार गांव बंगाल से लेकर पेशावर तक जाती थी, ठीक है। और ये सड़क आज भी जा रही है, जिसे जीटी रोड या सड़के आजम के नाम से भी जानते हैं। ये या सड़के आजम कहा जाता है। जीटी रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। यानी जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड है वो शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई सबसे लंबी सड़क है, जो सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक जाती थी। इसी सड़क को सड़के आजम कहा जाता है, और ये लगभग 1500 कोस लंबी सड़क थी। सराय, राहगीरों के लिए शेर शाह सूरी ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। मुद्रा व्यवस्था में उसने क्या सुधार किए? शेर शाह सूरी ने तांबे का एक दाम चलाया जो 380 ग्रेन का था, और इसी प्रकार उसने चांदी का रुपया चलाया जो 178 ग्रेन का रुपया था। मकबरा, शेर शाह सूरी है, उसका मकबरा सासाराम बिहार के अंदर एक झील के मध्य में बना हुआ है, जो शेर शाह सूरी ने ही बनवा लिया था। और ये मकबरा डमरू की आकृति का है, और इस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार ये शेर शाह के कुछ जीवन काल में किए गए सुधार या उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। इसी के साथ अपना ये बिंदु समाप्त होता है। धन्यवाद।